Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। दिस इज़ योर फेवरेट टॉपिक, आई होप सो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन आ रहे हैं और क्या आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। यहाँ पे हम दो डेक्स को देखेंगे, फिर ओरेकल कार्ड्स को देखेंगे, फिर इनिशियल्स को देखेंगे और कुछ हैंडमेड कार्ड्स को भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टैरो डेक, फिर हम ओरेकल कार्ड्स में जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं। सो व्हाट इज़ कमिंग अप एंड हु इज़ कमिंग। सो व्हाट्स कमिंग अप एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम। Spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Thank you universe, thank you spirits, and thank you guides. So first of all, we do have the King of Wands. We do have the Three of Swords. Okay. We do have the Ten of Wands. We do have the Six of Wands. We do have the Moon card. Bottom of the deck we do have the Magician, Woo. So यहाँ पे important numbers में से है 1, 3, 10, 6 and 18, that is 9। यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जमुनाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। अगेन वी हैव द फायर साइन, वी हैव पाइशिस एज द वाटर साइन, वी हैव द एयर साइन जेमिनाई। ओके, बाकी सारे साइंस अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम दूसरे कार्ड से भी देखेंगे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, ठीक है, आप कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मे बी कम्युनिटी, ठीक है, हो सकता है कि कम्युनिटी कोई प्रोग्राम, कोई क्लब, आप मेंबरशिप आप ले रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्क आपका बढ़ रहा है, बहुत क्लोज एसोसिएशन हो रहा है जहाँ पे आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक हार्ट ब्रेक होने के बाद हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में तमाम बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने जो एक्सपीरियंस दिलवाया, वो जो आपको एक बहुत ही, ठीक है, एक हार्डशिप के थ्रू, स्ट्रगल्स के थ्रू, ठीक है, प्रॉब्लम्स के थ्रू आप जो गए, उसके वजह से आपका जीत यहाँ पे पक्का हो रहा है। विद द 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे सब कुछ चीज़ जैसे आपके फेवर में आते जा रहा है, आउटकम आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप कोई भी अगर आप कोई भी चुनौती अपने हाथ में लिए थे, ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं तो मैं अकेला ही सही, ठीक है, और मैं हैंडल कर लेता हूँ प्रॉब्लम, मैं हैंडल कर लेती हूँ प्रॉब्लम। इसमें से क्या हुआ, हो सकता है बहुत सारे आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके घर वाले आपके साथ नहीं दिए और आपने उस वफादारी के साथ उस काम को अपनाया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट्स अ ग्रेट यस, ओके, दैट यू आर हैविंग। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को इन फ्यूचर गार्ड करते हुए रख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने फोकस को ज़्यादा करियर के ऊपर लेके जा रहे हो, बिकॉज यू आर इमोशनली हर्ट राइट नाउ। मे बी जिस दौरान आप इस रीडिंग को देखोगे, कभी भी देख सकते हैं, उस दौरान आप ऑलरेडी हर्ट है, ठीक है, या आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, खिलवाड़ किया गया है, ठीक है, और बहुत कुछ हाइड किया गया है आपसे रहस्य, लेकिन कोई भी सीक्रेट जानने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस बिल्डिंग, ये मुझे एक हॉन्टेड बिल्डिंग ही दिखाई दे रहा है जहाँ पे जनरली स्पिरिट्स, जनरली पैरानॉर्मल इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, भौतिक जिसको बोला जाता है कि घोस्ट आना। सो कहीं ना कहीं पे द मून,
इट शोज़ द हिडन इमोशंस और गार्डेड फीलिंग्स। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग एडवेंचरस, ठीक है, टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ में, इस तरह का भी एडवेंचर आजकल के ज़माने में निकला है, या हॉन्टेड टूरिज़्म। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आप जा रहे हो, और वहाँ पे जाके भी जैसे आप बहुत कुछ इस अंडरवर्ल्ड के बारे में, उस आउटसाइड वर्ल्ड जो बियॉन्ड रियलिटी है, जो लोग जनरली मानना नहीं चाहते, जनरली आउटसाइड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पैरानॉर्मल इवेंट्स, ठीक है, इस बारे में आपका और भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है, एंड यू आर क्रिएटिंग मैनी थिंग्स। और अगर हम इस तरह से भी लें, आपकी साइकिक इंट्यूशंस आपकी साथ दे रहा है, और उसके वजह से आप कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, और वो आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत इजी हो रहा है, ठीक है। आप अपने जीवन में हार्ड वर्क के साथ, यहाँ पे देखो 10 ऑफ वैंड्स इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ठीक है, जहाँ पे आपको जिम्मेदारी दिया गया है और उसको आप निभा रहे हो, और उसका जो फल आपको मिल रहा है इज़ अ फुल मैनिफेस्टेशन। आपके पास सब कुछ होंगे इन फ्यूचर, रिसोर्सेस होंगे, फंड होंगे, मनी हो, डेफिनेटली मटेरियल होंगे, मैन पावर होंगे, जिससे आप खुद अपने आप का एक इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हैं। अपना ऐप्स भी रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर में भी अगर आप ऐप्स रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वहीं पे भी आपको फंड तो चाहिए, कहीं ना कहीं पे आपको टेक्नोलॉजी तो चाहिए। तो सब कुछ आपके सामने अवेलेबल होंगे, बिकॉज आपने पहले भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा की। बहुत ही रोमांटिक कनेक्शंस आपके और आ रहे हैं, जहाँ पे फ्लर्ट्स, ओके, पोएम्स, चॉकलेट्स, रोजेस, एवरीथिंग। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है समवन इज़ गोइंग टू, यू कैन से दैट ग्रेजुएट। जब भी आपका ग्रेजुएशन हो रहा है या आप कुछ पास आउट हो रहे हो विद गुड मार्क्स, रिवर्ड्स, ठीक है, एंड आपकी जो फिलोसॉफी है, ठीक है, आपकी जो आपकी जो अटेंशन ग्रैबिंग पावर है, आप लोगों का ध्यान अपने ऊपर आप मतलब ले रहे हो, और बहुत ज़्यादा आप कामयाबी यहाँ पे हासिल करते जा रहे हो। पता नहीं, मुझे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स में यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक you are just getting the attention because of your personality and everything, ठीक है। यहाँ पे पाइसेस इंपॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड विद दैट थिंग, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहलाते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि आप उस तरह का फाइनेंशियल अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वही आपके लिए आ रहा है, कि आप लग्जरी एक एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत ही बढ़िया होटल में आप स्टे कर रहे हैं, आपके ट्रैवल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें आप खरीद रहे हैं, आपकी मनोकामना जैसे विशेस होते हैं, एक एक पर्सन की एक एक विश अलग अलग इक्वेशन में आते हैं। किसी के लिए लव रिलेशनशिप, किसी के लिए फाइनेंशियल, किसी के लिए इजहार करना, मोहब्बत करना, उस दौरान वही किसी के लिए कामना बन जाती है। सो यू आर जनरली, जब मैजिशियन कार्ड आ ही जाते हैं, तो यही माना जा रहा है कि आपके जो विशेस है वो ऑटोमेटिकली इन रियलिटी में बदलेंगे, ठीक है। वो इमेजिनेशन पे, मतलब वो कल्पना में नहीं रहेंगे, वो हकीकत, मतलब ग्राउंड रियलिटी। क्यों होंगे? क्योंकि यू हैड बीन बर्न्ड इन फायर, आप आग में झुलस गए थे, और जब आप कोई आग में झुलसता है तभी वो सोना बनता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे यू आर शाइनिंग, यू विल बी शाइनिंग, एंड यू आर शाइनिंग, राइट। सो लेट मी सी मोर। जो स्ट्रगल्स, जो पेशेंस आपने रखा, उसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपके पर्सन जो भी है, ठीक है, आपके जीवन में जो भी आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पैशनेट एंड डेफिनेटली करेजियस होंगे, बहुत साहस। यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड आ रहा है, टॉरस एनर्जी। So I do have the Four of Cups, Cancer, Pisces and Scorpio. Nine of Cups, great. The World, आज कार्ड्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, they are just popping up, that's great. And we do have the Three of Wands. Wow, that's amazing, amazing. King of Swords. Oh, King of Swords. This is like, you know what?
आई टेल यू। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि यहाँ पे है, वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पुष्य नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, एंड पुनर्वसु नक्षत्र, ओके, एंड उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ओके। आपके पर्सन जो भी होंगे काफ़ी विजडम होगा उनके पास, मतलब ज्ञान से भरपूर, काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं लोगों को, एंड डेफिनेटली बहुत अपने डिप्लोमेसी को यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी बहुत बड़े पोजीशन में है तो कहीं ना कहीं पे वो अपने विचार बहुत ही अगर लेट भी लेंगे बहुत ही अच्छे से डिसीशन लेंगे, ऐसे गलत डिसीशन बिल्कुल नहीं लेते। until and unless the person is biased और मे बी ब्राइब्ड, अगर किसी ने घूस दे दिया या किसी ने कुछ मैनिपुलेट कर दिया वो अलग बात है, या किसी ने डर दिखाया या थ्रेट किया तो अलग बात है, वरना इनके जजिंग पावर बहुत अच्छे हैं। मिसबिहेव तो ये लोगों से बिल्कुल नहीं करते। और अगर मैं देखूँ तो आपको ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में ही मुझे दिख रहा है, इट्स अ फिट, इट्स द बेस्ट, लाइक आपके कनेक्शन होंगे थ्रू इंटरनेट, ओके, कुछ लोगों के लिए। एंड सोशल मीडिया के साथ साथ मे बी इट इज़ लाइक दैट यू आर वर्किंग इन अ ग्लोबलाइज्ड कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं आपको फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ेगा आने वाले समय में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आने वाले 3 साल में आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे, काफ़ी ज़्यादा। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका भी इंतज़ार कर रहे हैं, okay, that person is like, you know what, a genius person and genius cookie you can say। एंड वो कुकी इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये इंसान कुछ रोबोटिक दुनिया में विश्वास रखते हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिकली सब लोग अपना अपना काम करेंगे, इमोशन कम दिखाते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ज़ीरो इमोशन, बट कभी कभार आप देखोगे इस इंसान के अंदर इमोशनल फीलिंग्स है ही नहीं, ठीक है। अपने बच्चे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अपने वाइफ से या हस्बैंड से रखेंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा अपने काम के ऊपर बहुत फोकस, क्योंकि इनके लिए लग्जरी, इनके लिए मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत फेवरेट होंगे। आपके शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे होंगे। और दूसरा चीज़ है कि किसी किसी के लिए आपकी शादी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकता है, इफ़ यू आर स्टेइंग इन डिफरेंट कंट्री। और कुछ लोगों के लिए आपकी जो शादी होगी ये कोई भी मतलब बाई लॉ यू कैन से दैट ओनली बाई दिस थिंग, कि आपको जस्ट एक जैसे होता है रजिस्ट्रेशन मैरिज इन कोर्ट और समथिंग, और जस्ट अ फॉर्मल मैरिज, बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं। इफ़ दिस इज़ योर सेकेंड मैरिज, अभी फर्स्ट मैरिज होंगे तो वो अलग बात है, बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सेकेंड मैरिज या ऑल ऑफ अ सडन आपने डिसाइड किया शादी करने का, पहले आप लोग शादी कर लेंगे उस तरह से, उसके बाद यू विल हैव सेलिब्रेशंस, ठीक है। और बहुत सारे रिलेटिव उनके ख़ानदान में बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉरेन जा चुके हैं या आउट ऑफ देयर कंट्री जा चुके हैं, इतना तक मैं बोल सकती हूँ, ओके। सो 5, 4, 9, 21 एंड 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से व्हाट्स द गाइडेंस, फिर हम देखेंगे ना हैंडमेड चिट्स, और फिर फाइनली हम देखेंगे द इनिशियल्स। सो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, देख लेते हैं। abundance of Sodis, stellar blessings of the celestial goddess of abundance। देखो ऐसा माना जाता है कि ये जो कटाई है, जो फसल है, ये वृद्धि का एक प्रतीक है। आपके घर में कभी भी कोई भी कभी भी खाने का कभी भी कमी नहीं होगा। सो यू आर ब्लेस्ड विद ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी। और यहाँ पे जिस तरह से ग्रीक गॉड में एबंडेंस और सोदिस सेलेस्टियल गॉडेस ऑफ एबंडेंस उनको बोला जाता है। फ्लावर ऑफ लाइफ, डिवाइन क्रिएटिविटी एंड मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया विद द मैजिशियन कार्ड, आपके सारे जो ख्वाब है वो रियलिटी में बदल लेंगे, ऑफ कोर्स बदलेंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं रहेगा कि आधा अधूरा ख्वाब, अगर आप उसके ऊपर ऑलरेडी फोकस्ड है। कारतूस, डिवाइन नेम्स ऑफ पावर, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यही कहा कि स्पिरिचुअलिटी
हॉन्टेड, ठीक है, पुराने चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट आपका बढ़ना, म्यूज़ियम में विज़िट करना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में विज़िट करना, वीडियोस देखना, हमारे हिस्ट्री, हमारे जो सिविलाइजेशन हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन है, ज्योग्राफी को देखना, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस आप सीखोगे, इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। नाउ यू विल डू इट और नॉट, दैट इज़ योर डिसीजन। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मेरा जो नेटिव लैंग्वेज है उससे बाहर मैं सीखूं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द चिट्स, बाद में हम देखेंगे इनिशियल्स, तो इनिशियल्स के लिए वेट करिएगा। सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग। अ स्मार्ट कुकी, मैंने आपको बताया ना, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो होंगे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट कुकी होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव, या आप बोल सकते हो प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड्स हाई, एंड डेफिनेटली चाहते हैं कि सब लोग रोबोट की तरह काम करें। शेप शिफ्टर, वही मैं बोल रही थी, हॉन्टेड एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ऐसे रंग रूप लोगों का बदलते रहना वो भी कम नहीं है आजकल के सोसाइटी में। आज कोई और बोल रहा है, कल कोई दूसरा कुछ और बोलेगा, वही इंसान आज आपका साइड ले रहा है, कल दूसरे का साइड लेगा। तो ये सारे लोगों से आपको सावधान रहना है। डेमोनिक मैनिपुलेशंस में भी किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया है, आपको उसको चेक करना है, ठीक है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में भी योर स्पाउस डज दैट, या आप कहीं पे भी कंपनी में होंगे तो उस तरह के हो सकता है कि चीज़ें करें। एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस, किसी का आपके कुंडली में आपके पितृदोष रह सकते हैं, तो उसको प्लीज़ लिफ्ट अप करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, उसका समाधान मिल ही जाता है। आप कोई एस्ट्रोलॉजर से, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर से बात करें। एक गिरा है, मैं देख लेती हूँ। Just a second, please. So this was a 0. Now let me arrange. This is CA. कोई कैट एग्ज़ाम दोगे आप लोग, कैट, मैट, सेट, नेट, सारे एग्ज़ाम्स आपके वहाँ पे, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स कुछ है आप लोग देंगे, मैनेजमेंट लेवल पे हो सकता है। W4, someone is going to give you a lot of chocolates. I don't know who is that person. आहिल, राहिल हो सकता है किसी का नाम। ओके, FIR हो सकता है कि आप किसी से मिलने वाले हो जो रिलेटेड टू पुलिस डिपार्टमेंट हो। ओके, EMI हो सकता है कि आप कोई परचेस करें, कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई एक्सपेंसिव चीज़ है जिसके लिए आपको EMI देना पड़े। ओके, आर्यन किसी का नाम हो सकता है, आर्यन किसी का नाम हो सकता है, एंड रिया किसी का नाम हो सकता है, दिया हो सकता है। ओके, आदित्य किसी का नाम हो सकता है। ओके, रोहन हो सकता है। रिजवान हो सकता है। ओके, कोई यहाँ पे काली माँ की भक्त है। ओके, ठीक है, अगर आप काली माँ की भक्त है तो माता काली इज लाइक फियर्स गॉडेस, बहुत ज़्यादा है, तो उनका उपासना करने से आपको बहुत ही अच्छा शक्ति मिलता है। लेकिन विदाउट गुरु यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड। आप किसी के गुरु का परमिशन ले लीजिए एंड देन यू कैन चैंट ऑन द मंत्रस, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.